नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। जानेंगे कि वैदिक काल कब प्रारंभ हुआ और वैदिक काल का अंत कब हुआ। वैदिक काल कितने भागों में विभाजित हुआ, वैदिक काल में किस देवताओं की पूजा की जाती थी, वैदिक काल में कितने प्रकार के यज्ञ थे, वैदिक काल में पंचायत व्यवस्था कितने भागों में बटा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे। वैदिक काल दो भागों में बटा। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, इसमें जो जाति व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर थी, अर्थात जो जिसका जैसा कर्म रहेगा वो उसका उस प्रकार उसे जाति से संबोधित किया जाता था। जैसे पहले यानी कि ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था जो थी वो आपका कर्म के आधार पर था। एक ही घर में, एक ही परिवार में कई जातियों के लोग रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गया, अर्थात एक घर में एक ही प्रकार के जाति के लोग रहते थे। ऋग वैदिक काल में जो आपका समाज की व्यवस्था थी संगठित होने की, वो सबसे पहले परिवार से फिर ग्राम में, ग्राम से फिर विश्व में और विश्व से फिर कबीला में परिवर्तित होते थे। आर्यों का जो पेय पदार्थ है वो सोम है, और आर्यों का जो खाद्य पदार्थ है यानी खाने वाला पदार्थ वो आपका जौ, जिसे यौ भी बोलते हैं। उपनिषद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। अब हम जानेंगे कि वैदिक काल में पंचायत व्यवस्था कैसी थी। तो वैदिक काल में जो पंचायत व्यवस्था है वो 3 भागों में विभाजित थी। पहला सभा, दूसरा समिति, तीसरा विदत। सभा में साधारण लोग शामिल होते थे, समिति में उच्च लोग शामिल होते थे और विदत में सभी लोग शामिल होते थे, जिसमें महिला भी शामिल होती थी। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है विदत वाला। विदत वाला कैसे कि प्रश्न बनेगा कि ऐसा कौन सा पंचायत व्यवस्था था जिसमें महिलाएं भी शामिल होती थी, तो आपका विदत होगा। वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ थे। पहला अश्वमेध यज्ञ, दूसरा वाजपेय यज्ञ, तीसरा राजश्रेय यज्ञ। जो अश्वमेध यज्ञ होता है तो युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। वाजपेय यज्ञ है जो वो शक्ति प्रदर्शन के बारे में वर्णन मिलता है, और राजश्रेय यज्ञ में शपथ के बारे में वर्णन होता है। वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता जो हैं आपके इंद्र, अग्नि, वरुण हैं। इसमें जो इंद्र हैं वो वर्षा और युद्ध के देवता माने जाते हैं, और इनका दूसरा नाम पुरंदर भी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बनेगा कि पुरंदर वैदिक काल में पुरंदर के नाम से किसे जाना जाता था, तो आपका आंसर रहेगा इंद्र को। 250 बार वेद में 250 बार वेद में इंद्र का वर्णन है, और 200 बार अग्नि का वेदों में वर्णन है। वरुण, जो वरुण देवता हैं उन्हें वायु का देवता भी कहा जाता है। उस वैदिक काल में